हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे व्हाट इज अमीलोब्लास्टोमा। ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग विद द पैथोलॉजी लेक्चर्स। सो टुडे वी विल सी अमीलोब्लास्टोमा। सबसे पहले डेफिनेशन, एज यू ऑल कैन सी व्हाट इट इज। यूजुअली यूनिसेंट्रिक नॉन फंक्शनल इंटरमिटेंट इन ग्रोथ, anatomically benign and clinically persistent. See, first of all I wanted to tell you something. ये जो भी lectures हैं these are only for your exam point of views. Okay, so if you have any doubt, queries, please do let me know in the comment section also. Okay, so what we have to do in exam, you have to need a proper format how to write it in. See, first you will write the definition, pathogenesis, clinical features and these types. I cannot write all those information in this, so I'll explain it to you. You can note it down in your notebook if you want so, about the histopathology. So let's begin. Definition, usually unicentric. Unicentric means it is usually in the center. Non-functional, it is non-functional. Intermittent in growth. Intermittent means रुक के. Intermittent in growth. ठीक. एनाटॉमिकली बेनाइन एंड क्लिनिकली परसिस्टेंट. एनाटॉमिकली कैसा है? ये बेनाइन है. इट इज़ नॉट मेलिग्नेंट. रिमेंबर, मेलिग्नेंट और बेनाइन मैंने आपको पहले भी बताया है. एंड इट इज़ क्लिनिकली परसिस्टेंट. ठीक है, क्या याद करना डेफिनेशन, जिनको भी लर्न करने में प्रॉब्लम होती है. देयर आर ऑलवेज अ की वर्ड्स फॉर ऑल योर डेफिनेशन. ठीक है, आपको की वर्ड्स नहीं भूलने. यूनिसेंट्रिक, नॉन फंक्शनल, इंटरमिटेंट. यूनिसेंट्रिक, नॉन फंक्शनल, राइट, NF आप इसको कर सकते हो. एंड इंटरमिटेंट, UNFI. ये आप 4 वर्ड मत भूलना. ठीक है, यूनिसेंट्रिक, नॉन फंक्शनल एंड इंटरमिटेंट. ठीक, ये हो गई डेफिनेशन. नाउ पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस यू जस्ट हैव टू मेंशन, आई एम टेलिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, पैथोजेनेसिस बहुत बड़ी है. ठीक है, बट अगर आपको जो जिस्ट है वो यही है कि वेयर इट इज डिराइव. इट इज डिराइव फ्रॉम द सेल रेस्ट ऑफ इनामल ऑर्गन, either remnants of Hertwig epithelial sheet और red cell rest of Melasses. ठीक है, या तो ये यहाँ से डिराइव होता है या फिर सेल रेस्ट ऑफ Melasses से. ये नाम आपको लर्न करने. ठीक, नाउ द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, कब होता है ये? अकर्स इन 2nd to 5th डिकेड ऑफ लाइफ. ठीक, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th डिकेड ऑफ लाइफ में ज़्यादातर देखने को मिलता है. मीन अकरेंस एज क्या है? 32 ईयर्स पे, ज़्यादातर 32 ईयर्स पे देखने को मिलता है. मेल्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. ठीक है, ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है. मोस्टली इन्वॉल्व मैंडिबल इन मोलर रैमस एरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किस साइट आपसे पूछी जाए अमीलोब्लास्टोमा की, वो क्या होगी? मैंडिबल में मोलर रैमस एरिया. रिमेंबर दैट. कैसा है ये अमीलोब्लास्टोमा का नेचर? स्लो है, एनलार्जिंग, पेनलेस है. ठीक है, पेन नहीं होता. अवॉइड फ्यूजिफॉर्म हार्ट स्वेलिंग, और जॉ के पास स्वेलिंग हो जाती है. पेन व्हेन इट इज ग्रोइंग. ठीक, एनलार्जिंग, पेनलेस. इट इज ग्रोइंग, यू विल नॉट फील एनी पेन. ठीक, बट आफ्टर इट कम्स टू लाइक इन इट्स फुल फॉर्म यू विल receive pain. paresthesia means numbness and mobility of tooth is present. जिस टूथ के पास प्रेजेंट होगा उस टूथ की मोबिलिटी देखने को मिलेगी. वो टूथ क्या हो जाएगा? आपका मोबाइल हो जाएगा. नाउ द हिस्टोपैथोलॉजी, ये आपको ध्यान से समझना है. इफ यू वांट टू राइट नोट्स इन योर कॉपी यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी इट मीन्स हिस्टोलॉजिकली अमीलोब्लास्टोमा शोज न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन. ठीक, ये प्रोलिफरेशन शो करता है 4 तरीके से. पहला है फॉलिकुलर टाइप, और हर टाइप का एक डिस्टिंग्विश फीचर है, आपको मेन वो याद रखना है. ठीक है, क्या होता है? ईच फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर इज बॉर्डर ऑन दी पेरिफेरी बाय द सिंगल लेयर ऑफ टॉल कोल्यूमर. इसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं. ठीक है, जो पेरिफेरी पे अटैच्ड होते हैं. ठीक है, and in the center of follicle will usually arranged and resembles stellate reticulum and microcyst. ठीक, सेंटर पे स्टिलेट रेटिकुलम होता है. सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इन टाइप्स के अगर आप डायग्राम बना सकते हो, बुक्स में डायग्राम है, प्लीज़ 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 डायग्राम ज़रूर बनाना. सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको डायग्राम के ही मिलेंगे. ठीक है, देज आर वेरी इजी डायग्राम्स. अब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगा. ओके, सो मेन इसका फोकस डायग्राम्स पे रखना. ठीक है,
तो ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सेल्स अरेंज्ड इन फॉलिकल्स, जो भी ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सेल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, फॉलिकल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसीलिए इसका नाम फॉलिकुलर टाइप है। ठीक, जो बीच में सेल्स होंगे दैट विल रिजेंबल स्टिलेट रेटिकुलम को। ठीक, और क्या क्या प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी। आपको मेन डायग्राम को ही डिफाइन करना है। अगर आप कुछ भी नहीं लिख के आते हो इनके बारे में, जस्ट आप डायग्राम बना के टाइप्स बता देते हो, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, देन प्लेक्सीफॉर्म टाइप। प्लेक्सीफॉर्म, दिस पैटर्न ऑफ न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन सो ऑफन कॉल्ड एज फिश नेट लाइक पैटर्न। ठीक है, इसको फिश नेट लाइक पैटर्न भी कहा जाता है। जब आप डायग्राम देखोगे यू विल गेट टू नो कि क्यों इसको फिश नेट लाइक पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स रिजेंबलिंग एमिलोब्लास्ट, जो यहाँ बॉर्डर पे सेल्स मिलेंगे दे विल रिजेंबल एमिलोब्लास्ट। ठीक, स्टिल स्टिलेट रेटिकुलम विल बी प्रेजेंट। ठीक, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल्स, तो चारों में प्रेजेंट है। डायग्राम को भी आप याद रख सकते हो, क्या चीजें कॉमन है ना। देन एक्ैंथोमैटस टाइप, सेम स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, ब्लड वेसल्स, इंडिविजुअल सेल केराटिनाइजेशन इज सीन, सेल्स रिजेंबलिंग स्टिलेट रेटिकुलम, सेम फाइब्रोब्लास्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक, ओकेजनली, केराटिन पल्स मैंने क्यों लिखा है, ये ओकेजनली देखने को मिलता है, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्टिंग्विश फीचर हो गया। जैसे इसमें क्या हो गया, फिश नेट लाइक पैटर्न हो गया। देन द ग्रैनुलर टाइप। ठीक, जो भी यहाँ पे सेल्स होंगी दे विल रिजेंबल एमिलोब्लास्ट होगा, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट। ठीक, देयर इज अ मार्क ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म यूजुअली ऑन द स्टिलेट रेटिकुलम लाइक सेल्स। ठीक है, तो ये जो चारों है ये इनके आपको डायग्राम्स, इन शॉर्ट आपको इनके डायग्राम्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और ड्रॉ करके आने हैं। बाकी चीज़ें आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ एमिलोब्लास्टोमा एंड इट्स डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट वी विल सी इन next video. Thank you so much. Do let me know in the comment section if you have any doubt or query, and please do subscribe this channel. Thank you.